गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लास्ट क्लास में एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन के फैक्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन, विज्ञापन मीडिया का चयन, उसके क्या क्या तत्व हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 फैक्टर्स में स्टडी किए थे। तो प्रेजेंट क्लास में हम आगे का ही कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे इसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 3 पॉइंट हम लोग स्टडी कर चुके थे। अब लेट्स स्टार्ट 4th पॉइंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट क्लास में, उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 4th पॉइंट है आपका कंपनीज एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड अप्रोच। कंपनीज एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड अप्रोच, राइट। तो इसमें आपका हिंदी में है कंपनी की विज्ञापन नीति और दृष्टिकोण। कंपनी की विज्ञापन नीति और दृष्टिकोण। सो लेट्स स्टार्ट 4th पॉइंट। कंपनीज एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड अप्रोच डिटरमाइन विच ऑफ द मीडिया शुड बी सेलेक्टेड। ठीक है। अब 4th फैक्टर आपका ये आता है कि जब भी आप एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करते हो तो उस टाइम पर हम लोग को पर्टिकुलर कंपनी को, उस कंपनी की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या है, उसकी क्या अप्रोच है। ठीक है। जब भी कोई मीडिया कंपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए सेलेक्ट करती है कि किस मीडिया के थ्रू उसको ऐड करना है, तो उसके लिए कंपनी को या सबसे पहले कंपनी को उसके लिए अपनी पॉलिसीज़ को, अपने अप्रोच को भी ध्यान में रखना होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की क्या एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, क्या अप्रोच है। उसके आधार पर, उसके बेस पर हम लोग आगे एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if company's policy is not to spend more money for advertisement and to offer for the product at a low price, it may go for cheaper media. फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि यदि किसी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम एडवर्टीज़मेंट पर ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, मीन्स एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे, तो कंपनी ऐसे मीडिया का सिलेक्शन करती है जो कि चीपर हो, मीन्स जो सस्ती हो। ठीक है। या पर्टिकुलर इसका रिवर्स आप देखिए, किसी कंपनी का अगर ये पॉलिसी है कि एडवर्टीज़मेंट पे बहुत अच्छा पैसा खर्चा करेंगे ताकि जिससे हमारे कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट हों और हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज़ हो, तो उस टाइम पर जो भी मीडिया सिलेक्शन होगी वो कॉस्टली होगी। आप थोड़ा सा उस पर कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड 5th पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बायर। 5th पॉइंट इज टाइप ऑफ बायर्स। हिंदी में क्रेताओं के प्रकार। हिंदी में है क्रेताओं के प्रकार। सो लेट्स स्टार्ट 5th पॉइंट, टाइप ऑफ बायर्स। People to be influenced should be taken into account while selecting the media. जब भी कोई कंपनी मीडिया का चुनाव करती है तो उसको लोग, जो हमारे क्रेता हैं, जो हमारे बायर हैं, उनको भी ध्यान में रखकर ही मीडिया का चुनाव करना चाहिए। Buyers can be classified buyers can be classified into various classes as discussed in market segmentations. Buyers जो हमारे होते हैं वो उनको डिफरेंट क्लासों में बांटा गया है, मीन्स उनको अब वर्गीकरण किया गया है। ईच मीडियम हैज़ इट स्पेशल व्यूअर्स, रीडर्स और ऑडियंस। डिफरेंट वो बायर्स हैं और हर मीडियम के अपने व्यूअर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, रीडर होते हैं, मीन्स श्रोता होते हैं, ऑडियंस होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। So for the firm, it is important to know whether the target groups can be exposed by the particular medium. तो जब भी कंपनी किसी मीडियम का चुनाव करती है, किसी मीडिया का, तो उस टाइम पर कंपनी को ये भी ध्यान देना होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप विज्ञापन कर रहे हो, एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो,
वो किस प्रकार के बायर्स के लिए है, ठीक है। मतलब उनके खरीदने वाले हैं, जो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, जो क्रेता हैं, वो किस प्रकार के हैं, ये भी कंपनी को ध्यान में रखना होता है। जैसे टेलीविज़न इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम बट कैन बी मेड मोर पार्टिकुलर बाय सेलेक्टिंग द स्पेशल प्रोग्राम। जैसे कि आप देखते हो टेलीविज़न हमारा मोस्ट कॉमन मीडियम है एडवर्टीज़मेंट के लिए, बट ये स्पेशल प्रोग्राम के लिए ही सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मैगजीन्स आर केपेबल टू अपील पर्टिकुलर सेक्स एज ग्रुप्स और प्रोफेशनल। मैगजीन्स जो होते हैं वो आपका कैपेबल होते हैं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप्स को और प्रोफेशनल, क्योंकि हर कोई मैगजीन्स नहीं पढ़ता है, ये आपको पता ही होगा। मैगजीन्स जैसे प्रोफेशनल्स वगैरह लोग होते हैं, पेशेवर जो होते हैं वो पढ़ते हैं, या फिर एक डिफरेंट एज के ग्रुप के ही लोग पढ़ते हैं। जैसे चिल्ड्रन तो मैगजीन पढ़ेंगे नहीं, बच्चे लोग, सीनियर सिटीज़न भी नहीं पढ़ते, जो एडल्ट्स होते हैं आप ज़्यादा देखोगे मैगजीन्स वही पढ़ते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करना चाह रहे हो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके किस टाइप के बायर से रिलेटेड है, मीन्स उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले क्रेता किस प्रकार के हैं, ये भी ध्यान में रख कर के एडवर्टीज़मेंट मीडियम का चुनाव मीन्स उसका सिलेक्शन किया जाता है। क्लियर इट? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंडीशन अंडर विच कस्टमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड। कंडीशन अंडर विच कस्टमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड, हिंदी में वह स्थिति जिसके तहत ग्राहक प्रभावित होते हैं, वह स्थिति जिसके तहत ग्राहक प्रभावित होते हैं। So let's start 6 point. Condition under which customers are influenced. So let's start. Readers, viewers, mood and interest determine respectivity of message. इसमें स्थिति के बारे में आपको ध्यान देना होता है कि कौन से ऐसे कंडीशन है जब आपके कस्टमर्स जो है वो जिससे प्रभावित होते हैं। जैसे रीडर व्यूअर्स का मूड क्या है, उनके इंटरेस्ट कैसे हैं, ठीक है। जो भी आप मैसेज किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप एडवर्टीज़मेंट के थ्रू अपने रिसीवर को मीन्स अपने कस्टमर को पहुंचाना चाह रहे हो, रिच करना चाह रहे हो, तो उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनका मूड कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। जस्ट लाइक टेलीविज़न इज़ द बेस्ट फिट मीडियम टू एसोसिएट एडवर्टाइजिंग मैसेज when people are watching or enjoying related programs। जैसे ये टेलीविज़न अगर आप मीडियम का चुनाव करते हो कंपनी, तो टेलीविज़न किसी भी एडवर्टाइजिंग मैसेज को पहुंचाने के लिए एक अच्छा साधन है। तब when people are watching or enjoying related programs, जब आपको पता हो कि लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखते हैं या उसको इंजॉय करते हैं, तो जब भी आपको चुनाव करना है तो उसी हिसाब से आपको मीडियम का चुनाव करना है, राइट। However, it is difficult to determine mood or interest of readers for daily newspapers. It is relatively easy to determine mood of people during a specific program in radio or television. जबकि ये कंपनी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि रीडर्स की मूड को, उनके इंटरेस्ट को जानना फॉर डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर के जो आते हैं हमारे समाचार पत्र, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कठिन होता है कि आप अपने मूड और इंटरेस्ट पब्लिक के आप जान सको। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डिटरमाइन मूड ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक प्रोग्राम इन रेडियो और टेलीविज़न। ये आपके लिए रेडियो और टेलीविज़न एक ईजी मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर के मूड और इनके इंटरेस्ट को आप डिटरमाइन कर सकते हो, मीन्स उसका निर्धारण कर सकते हो। अपने कस्टमर और व्यूअर्स के मूड को आप जान सकते हो। इन केस ऑफ आउटडोर्स मीडिया द प्लेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू जज मूड ऑफ पीपल। अगर आप आउटडोर मीडिया में जाते हो, आप उसका चुनाव करते हो,
तो वहाँ पर प्लेस जो स्थान होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी पीपल के, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के मूड को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल होर्डिंग्स, पोस्टर्स और बैनर नियर गार्डन्स और पिकनिक प्लेसेस आर मोर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर गार्डन्स है, पिकनिक प्लेस है या गार्डन है, बगीचे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे, किस प्रकार के एडवर्टाइजिंग मीडियम से लोग अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि वहाँ पर आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा सकते हो, पोस्टर्स लगा सकते हो, बैनर लगा सकते हो। तो ये प्लेस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन करनी है तो उसका पीपल का मूड कैसा है, किस प्लेस पे आप कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। जैसे गार्डन वगैरह है तो वहाँ पर आप होर्डिंग, पोस्टर और बैनर का ही यूज़ कर सकते हो, वहाँ आप टीवी, रेडियो ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 पॉइंट, सर्कुलेशन और कवरेज। ठीक है, 7 पॉइंट है सर्कुलेशन और कवरेज। हिंदी में क्षेत्र, हिंदी में क्षेत्र। सो लेट्स स्टार्ट। द एरिया कवर्ड बाय द मीडियम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन। जब भी आप किसी भी एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करते हो तो उसके लिए जो एरिया जो कवर करता है लोगों को, वो भी सॉरी वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। Just like some media are capable to cover the globe, while some can cover only the limited locality. जैसे कि आप देखोगे कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो केपेबल होते हैं पूरे एक वास्ट एरिया को कवर करने के लिए, और कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड या एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लोकल न्यूज़पेपर्स कवर लिमिटेड एरिया। आपको पता है जो लोकल न्यूज़पेपर हमारे होते हैं वो सिर्फ उस लोकेलिटी तक ही लिमिटेड होते हैं, वो उतने ही क्षेत्र के लोगों को कैप्चर करते हैं। और जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं लाइक द टाइम ऑफ इंडिया एंड द इकोनॉमिक टाइम्स कवर द होल नेशन। जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं वो आपके होल नेशन को कवर करते हैं, मीन्स आपके ओवरऑल कंट्री को कैप्चर करते हैं। तो वो आपकी जो कस्टमर की जो रीचिंग है वो भी आपका एक एरिया जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली सर्टेन मैगजीन्स हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्कुलेशन। इसी तरह मैगजीन्स भी है, मैगजीन में भी कुछ नेशनल लेवल के होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एडवर्टाइजिंग क्या है, तो ये उस हिसाब से आप इसका सिलेक्शन करते हो। एंड द सेम इज़ ट्रू विद ऑडियो विजुअल एंड आउटडोर मीडिया। एज पर